हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं संदीप कुमार, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और आज का जो हमारा विषय है, आज हम अलंकार के भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं, आगे उन भेदों में किन किन अलंकारों का वर्णन हमें मिलता है, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। जो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। पहला है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सजावट या भूषण, और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात सजावट करने वाला, भूषित करने वाला या अलंकृत करने वाला अलंकार कहलाता है। तो ये आपको इसके अर्थ के बारे में कि जो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। और अलम का जो अर्थ होता है वो होता है सजावट करने वाला, और कार का अर्थ होता है सजावट, और जो कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो सजावट करता है या अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। मतलब इसमें एक दी गई है परिभाषा दंडी ने कि काव्य शोभाक्रान धर्मालंकारन प्रश्यते, अर्थात काव्य की शोभा जो बढ़ाने वाले कारक धर्म जो है वो अलंकार कहलाते हैं। दंडी ने जो अलंकार से संबंधित परिभाषा दी है कि काव्य शोभाक्रान धर्मालंकारन प्रश्यते, कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो कारक हैं धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता भी बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार मतलब जो काव्य की शोभा है उसको और अधिक जो है बढ़ जाती है। उसके बाद अलंकारों के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से अलंकार के दो ही भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर आगे हम शब्दालंकार के बारे में कि जहाँ किसी शब्द विशेष के कारण या विशिष्ट शब्द के प्रयोग से काव्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य पैदा हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब जहाँ पे जो है शब्द पर जो शब्दालंकार होते हैं वो शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। तो मतलब जहाँ शब्द के कारण जो है किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण काव्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। फिर उसके बाद जो है अर्थालंकार, जो अर्थ पर आधारित होते हैं, अर्थात अंत शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। मतलब जो जिस काव्य में जो सौंदर्य है वो शब्द के अर्थों के कारण उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। मतलब शब्दों के अर्थों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसके बाद हम शब्दालंकार के भेद करेंगे। शब्दालंकारों के भेद में जो शब्दालंकार हैं उसकी कोटि में कौन कौन से अलंकार आते हैं जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो शब्दालंकारों में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। तो सबसे पहले हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बताया गया है कि जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार कर्म से आवर्ती हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवर्ती से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। वर्ण क्या है? जैसे हिंदी वर्णमाला है, वहाँ मतलब ये बताया गया है कि जो अनुप्रास अलंकार है, यहाँ वर्णों की आवर्ती से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
मतलब जहाँ काव्य में एक ही वर्ण बार बार उसकी आवृत्ति होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, अर्थात जब एक अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें च च वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, जिसमें जो है जिसके कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसके कई और भी उदाहरण हैं, जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भय की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं, जैसे शेका अनुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, अत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास। तो इस प्रकार इसके जो आगे अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो अलंकार आता है वो यमक अलंकार। अनुप्रास में आपको क्या है कि अनुप्रास दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस प्रास। और अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है अक्षर या शब्द की जो यहाँ पे जो अक्षर या शब्द बार बार प्रयुक्त होता है, वर्ण बार बार प्रयुक्त होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो अलंकार है वो आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जो यमक अलंकार है इसमें कहा गया है कि जहाँ एक ही शब्द दो या इससे अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब जो इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर एक ही शब्द दो या इससे अधिक बार आता है, एक ही जो शब्द है वो दो या इससे अधिक बार आता है, लेकिन उस जो एक ही शब्द है उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, वहाँ पे जो है यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार में जैसे है सजना है, इसका उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें जो सजना शब्द है इसमें दो बार आया है, लेकिन जो इस सजना शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। तो मतलब सजना है मुझे सजना के लिए, कि एक तो सजना हो गया मतलब हार श्रृंगार करना, और एक सजना जो मतलब उसका पति हो गया। तो इसमें दो बार इसका एक ही शब्द एक दो दो से या दो बार आया है, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। तो एक इसका एक और उदाहरण है यमक अलंकार का कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, वाह खाए बुराए जग वाह पाए बुराए। तो इसमें जो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बुराए जग या पाए बुराए, कि इसमें कनक कनक दो बार शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली कनक का शब्द का अर्थ है दतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। मतलब इसमें कनक कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन कनक कनक शब्द का अर्थ जो है दो बार इसके अर्थ जो है अलग अलग निकलते हैं। एक कनक का अर्थ है दतूरा और एक का अर्थ है सोना। तो इसलिए मतलब दोनों ही जो की प्राप्ति से जो है नशा, एक जिसको खाने से नशा होता है दतूरे को, और दूसरा जो सोना है उसको पाकर भी हमें एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। तो ये था हमारा यमक अलंकार। उसके बाद आता है अगला हमारा अलंकार आता है जैसे काली घटा का घमंड घटा। ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है कि जो एक काली घटा है, जैसे बादलों में बादल आ जाते हैं, घटा छा जाती है, एक वो घटा है काली घटा का घमंड घटा। मतलब इसमें घटा शब्द जो है वो दो बार आया है,
लेकिन दोनों बार जो उसका अर्थ है वो अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, मतलब एक घटा जो बादलों वाली है और दूसरी उसका घमंड जो है घट गया है। तीसरा हमारा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का जो संस्कृत के श्लिष्ट से निकला है, जिसका अर्थ है चिपकना। मतलब जो श्लेष शब्द है वो संस्कृत के श्लिष्ट से निकला है, जिसका अर्थ है चिपकना। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों। मतलब जो पहले जमक अलंकार आया था उसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और जो श्लेष अलंकार है उसमें श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जिसमें एक शब्द एक से अधिक, एक ही शब्द है उसमें एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों। जहाँ किसी शब्द के प्रसंग वंश अनेक अर्थ निकलते हों, वो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार का इसमें है, उदाहरण के रूप में जैसे पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसमें पानी के तीन अर्थ हैं कि एक तो होती है कांति, एक आत्मसम्मान और एक जल। अतः श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, उसके अर्थ जो है वो तीन निकले हैं। मतलब इसमें ब्रह्मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो इसमें पानी शब्द है वो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पानी शब्द के जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकले हैं। एक पानी होता है कांति, एक होता है आत्मसम्मान और एक होता है जल। फिर श्लेष के आगे भेद है, अभंग पद श्लेष है, सुभंग पद श्लेष है। इसके जो है भेद हैं। आगे इसके बाद हमारा अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः दोहराना। ये हम अब शब्दालंकारों के भेद कर रहे हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ है कि पुनः दोहराना, कि वाक्य में इसका प्रयोग अलंकारों के रूप में इस प्रकार किया जाता है। पुनर, पुनरुक्त, अपुनर, पुनरुक्त, अनुकारक, वाचक पुन। तो इसमें जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है उसका हम जो करेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश में इसमें जो आता है पुनरुक्ति प्रकाश में हमारा कि पुनः दोहराना, मतलब बार बार जिसमें वाक्य की पुनरुक्ति होती है। मतलब एक ही बार जो है कई बार उसका शब्द होता है। जो कोई शब्द एक ही साथ दो बार तीन बार प्रयोग हो तब पुनरुक्त शब्द जाते हैं। जैसे देश देश, चलते चलते, कोड़ी कोड़ी। मतलब जो है एक ही जो शब्द है वो उसमें हाइफन आता है, बार बार प्रयोग होता है। जैसे खट्टा खट्टा, गाते गाते, पढ़ते पढ़ते। अपूर्ण पुनरुक्त, जब किसी शब्द के साथ समानुप्रास सार्थक या नर्थक शब्द आता है तब वे जो है दोनों शब्द अपूर्ण पुनरुक्त कहलाते हैं। तो इसमें मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पे वाक्य की पुनरुक्ति होती है, जिसके कारण जो है वाक्य में शब्द जो जहाँ पे शब्द की पुनरुक्ति होती है, बार बार आते हैं, जिसके कारण जो है वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसमें जो है हाइफन का निशान आता है, जैसे पढ़ते पढ़ते, रोते रोते, सोते सोते। तो इस प्रकार जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में जो हमारा आता है कि जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ, अर्थात वक्ता द्वारा भिन्न
अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का श्रोता कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार। मतलब जो वक्ता है वो कोई बात कहना तो कुछ और चाहता है, लेकिन जो उसका श्रोता है वो उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद माने गए हैं। एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और एक होता है काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ श्लेष द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। उदाहरण, कौन द्वार पर हरि मैं राधे। वानर का यहाँ काम क्या। कौन द्वार पर हरि मैं राधे, वानर का यहाँ काम क्या। यहाँ राधा प्रश्न करती है कि दरवाजे पर कौन है। कौन द्वार पर, हरि मैं राधे, वानर का यहाँ क्या काम। कि दरवाजे पर कौन है, कृष्ण उत्तर देता है कि मैं हरि अर्थात कृष्ण हूँ। राधा जानबूझकर हरि का अर्थ वानर लगाती है, तो इसलिए वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति है। फिर काकू वक्रोक्ति, काकू का अर्थ धमनी विकार, आवाज़ में बदलाव के कारण अर्थात वक्ता के कहने के ढंग के कारण अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। साधारण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, सीधा अर्थ है कि मैं सुकुमारी हूँ और स्वामी बन के योग्य हूँ। और दूसरी पंक्ति में, तुम ही उचित तप मोहकू रोगू, कि जब आप वन के कठोर दुख सहन कर सकते हैं तो मैं भी इतनी सुकुमारी हूँ नहीं हूँ कि वन की आपदाओं को सहन न कर सकूँ। उसके बाद हमारा अगला अलंकार है विप्सा अलंकार, कि मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना विप्सा अलंकार कहलाता है। मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना क्या कहलाता है, विप्सा अलंकार कहलाता है। तो इसमें विप्सा अलंकार में जो, जैसे उदाहरण के रूप में देखो देखो, अरे अरे, चुप चुप आदि। उसके बाद हमारा आता है अर्थालंकार के भेद। वाक्य में जहाँ अर्थगत सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होते हैं। वैसे तो अर्थालंकारों की संख्या जो है वो 100 से भी ऊपर पहुँच गई है, परंतु हम कुछ एक मुख्य जो अलंकार है उसके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान के साथ रूप गुण आदि में समानता का वर्णन होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब उपमेय की उपमान के साथ रूप गुण आदि में समानता का वर्णन होता है। इसमें उपमा के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमान जिससे तुलना की गई जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की, जो उपमान है मतलब जो उपमा अलंकार है उसमें ये बताया गया कि जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। उपमेय कौन है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान कौन है, जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म आते हैं उपमेय और उपमान का समान गुण, और वाचक शब्द आते हैं उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले, जैसे सा से सी समान। इसका एक जो उपमा अलंकार है उसमें सा से सी समान आदि जो वाचक शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, उसमें उपमान है चांद, सा वाचक शब्द, सुंदर है साधारण धर्म और मुख है उपमेय। मतलब मुख की तुलना, मतलब उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसके साथ की जाती है। मुख क्या है, ये मुख की तुलना है तो वो हो गया उपमेय। चांद के साथ है तो वो उपमान, मतलब जिससे की जाती है। सा आ गया वाचक शब्द और सुंदर है इसमें साधारण धर्म। उसके बाद हमारा अलंकार आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ गुणों की समानता के आधार पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात दोनों में अभेद की स्थिति होते हुए भी आरोप लगाया जाए कि दोनों एक ही हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ पे गुणों की समानता के कारण वहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है,
वहाँ रूपक अलंकार आता है। जैसे मुख चंदर है, उपमेय क्या है? मुख, और उपमान क्या है? चंदर। मुख चंदर है। चरण कमल मृदु मंजू तुम हो, चरण को कमल बताया गया है, इसमें उसका जो है आरोप लगाया गया है। फिर उसके बाद मतलब इसमें जो उपमा अलंकार है वहाँ पर उपमेय की तुलना की जाती है उपमान के साथ, और रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है। फिर उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, जानो, जनु, जनु, मनो, जनो आदि संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उपमेय जैसे जो मुख जनु शुभर मयंक, जहाँ मुख उपमेय को शुभर मयंक उपमान मान लिया गया है, मतलब उसकी यहाँ पे उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद हमारा अगला अलंकार आता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार जो है, मानवीकरण अलंकार में ये बताया गया है कि मानवीकरण में जो मानवीकरण अलंकार है उसमें ये बताया गया है कि मानवीकरण अलंकार जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय रूप दिया जाए या जड़ वस्तु को सजीव दिखाया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय रूप दिया जाता है, उन्हें मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार होता है। कि जड़ वस्तुओं को सजीव दिखाया जाता है या जहाँ जड़ वस्तुओं को प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मेघ आए बन ठन के सवर के, मतलब जो मेघ है प्रकृति वस्तु है, मनुष्य की तरह जो है बन ठन के सवर के आए हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये भी मतलब फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनको मानवीय रूप में क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं यहाँ, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार है। फिर उसके बाद अगला हमारा जो अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये सारे जो अर्थालंकार के भेद हैं। अतिशयोक्ति जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार जो है होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें थोड़ा सा इसमें जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूछ में सारी लंका जो है जल गई, लेकिन हनुमान की पूछ में आग तक नहीं लग पाई। उसके बाद हमारा अगला अलंकार आता है अगला जो हमारा अलंकार है वो है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान यहाँ समानता के कारण उपमान में उपमेय का भ्रम हो, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ भ्रांति मतलब एक प्रकार की भ्रांति पैदा हो जाती है। जहाँ पे उपमान कौन है जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो जहाँ समानता के कारण उपमान में उपमेय का भ्रम हो,
अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखो उसको ही, जैसे उदाहरण के रूप में, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यहाँ अंगूठी के गिरने से सीता को अपने स्वामी के संदेश का भ्रम हुआ। देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो इसमें एक प्रकार की जो है भ्रांति पैदा हो गई है, तो इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। कि नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ। फिर आगे उसके बाद हमारा आता है भ्रांतिमान अलंकार के बाद विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना दिखाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब कोई कारण नहीं है, फिर भी कार्य को होना दिखाया जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में जो बिना कारण के अभाव से कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना। वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों से सुनता है। कारण के अभाव में कार्य होने का यहाँ विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि जो ईश्वर है वह बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। कारण के अभाव में कार्य होने की विभावना है। लास्ट है हमारा अर्थालंकार में विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होकर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होकर भी विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। जैसे जा अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्जवल होने में विरोध आभासित होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। जहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कि जहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोधी कथन है। इसका मूल भाव है कि साधक जो जो कृष्ण की भक्ति में डूबता जाएगा, त्यों त्यों उसमें सात्विक ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, अतः जहाँ विरोध न होकर विरोध मात्र है। तो इसलिए ये इसके अर्थालंकार के भेद थे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास। ये सारे जो हैं हमारे अर्थालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार में आए थे अनुप्रांस अलंकार, जमक, श्लेष, पुनरुक्ति, जहाँ शब्दों के कारण जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार में जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है। तो आज जो है हमने शब्दालंकार के भेदों के बारे में और अर्थालंकारों के भेदों के बारे में, अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसको आप अच्छे से, मैंने आपको इसकी PDF भी भेज दी है, तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा याद करना। आज हमने करा था अलंकार के भेद कि अलम, जो अलंकार शब्द है वो अलम प्लस कार से बना है, और जिसका अर्थ है सौंदर्य में वृद्धि करने वाला तत्व। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।